जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और लगातार साधु संत महात्मा तपस्वी अघोरी अवगढ़ एस्ट्रोलॉजर की वीडियो लेकर आते रहता हूँ। और अभी हमारे साथ हैं रुद्र महाराज, जिनका चैनल भी है। चैनल पर भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी क्रियाएं इन्होंने दिखा रखी हैं अपने चैनल पे। और आज इनसे बात करेंगे जो तंत्र क्रिया है, इन्होंने कपाल ले रखा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्या होता है, कैसी क्रियाएं होती है, उसके बारे में। जय श्री महाकाल। जय माता मख्या, मुझे जय जय माता रा। मुझे सबसे पहले ये बताइए, जैसे तंत्र जो करते हैं, ठीक जी। है, एक कपाल लेके करते हैं, बहुत सारे अघोरी करते हैं, ये क्या है, ये कपाल का है? हमारे यहाँ इसको कपाल नहीं कहा जाता है, हमारे यहाँ इसको महाशंख कहा जाता है। शंख का मतलब आप जानते क्या होता है कि जो जिसकी ध्वनि जब निकलती है तो वातावरण को शुद्ध करती है। आपने देखा होगा कि आपकी ज्ञान का, बुद्धि का केंद्रीकरण जो होता है वो कपाल होता है। आप ज्ञान को संजो सकते हो कपाल के अंदर। भगवती जो है कपाल पात्र की उदाहरण करती है, क्योंकि वो ज्ञान का पान कर रही है, वो अज्ञान का पान नहीं कर रही है। कपाल जिस समय पे एक साधक धारण करता है तो वो कपालिक संप्रदाय से जो है जा जुड़ता है। और कपालिक संप्रदाय के अंतर्गत जो व्यक्ति कपाल साधना करता है उसको अनेक सिद्धियों की प्राप्ति होती है, क्योंकि सिद्धियां कभी मस्तिष्क के अंदर जो है समाहित नहीं हो सकती। शक्तियों की स्थापना का एक केंद्रीकरण होता है। जैसे आपका ये शरीर है, आपकी आत्मा इसके अंदर विराजमान है, शरीर के अंदर ना। आप अपने शरीर के अंदर जुड़े हुए हो। आप 5 तत्वों के अंदर जो है आपकी एक बाउंड्रीज है। आप गर्मी में ज्यादा नहीं खड़े हो सकते, बिकॉज आपकी जो है काया की बाउंड्री है ना। ठीक है। आपकी सोल की एक बाउंड्री है, आपके सोने उठने की एक बाउंड्रीज है, लेकिन इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। ये कहीं भी किसी भी प्रकार से विचरण कर सकता है। आसान भाषा में आपको समझाते हैं। हर चीज को स्थान चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज हो। आपका शरीर हो, चाहे वो आपकी शक्ति हो, चाहे आपकी साधना हो, आपका ज्ञान हो, आपकी कला हो, कोई भी हो, उसको ज्ञान चाहिए, उस चीज को स्थान चाहिए, और उस चीज को जो है स्थापना करने का अनिवार्य होता है। हमारे यहाँ या तो यंत्र के अंदर, या सिद्ध आसन के अंदर, कपाल आसन के अंदर, या पद्मासन के अंदर, ये 4 माध्यम जो होते हैं तंत्र के अंदर अपने ज्ञान को संजोने का, ये शक्ति को संजोने का, तो वो माध्यम बनता है ये शव और ये शव का कपाल। कपाल साधना इसलिए की जाती है ताकि आपको ज्ञान से आप अपने ज्ञान को जो है संपूर्ण कर सकें। ज्ञान की प्राप्ति का आधार ही कपाल साधना होते हैं, अन्यथा किसी का बुरा करना कपाल साधना नहीं होता है। जिस समय आप किसी शक्ति की स्थापना इसके मध्य कर देते हैं तभी आपको हर चीज का जवाब देता है। आप हमारे यहाँ इसको कंप्यूटर भी बोल सकते हैं एक तरीके से। अच्छा। ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको लाके देगा कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, क्या चीज कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप इसको जब स्थापना इसकी कर देते हो, और इसकी स्थापना ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं कि आपने कहीं से भी किसी भी प्रकार से उठा लिया, इसके भी अपने कई विधान होते हैं। ऐसे साधु संतों का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिनका जल समाधि किया गया हो, या फिर जिनका भू समाधि किया गया हो, या फिर कहीं हमारे यहाँ सनातन के अंदर 3 से 4 प्रकार से समाधि की जाती है। एक तो होती है आकाश समाधि, जो तिब्बत के अंदर की जाती है। अच्छा। उसमें क्या होता है कि शरीर के टुकड़े करके गिद्धों को खिला दिए जाते हैं। अपने शरीर के टुकड़े? जी, शव के। अच्छा, सब के। अच्छा। जी, वो आकाश समाधि होता है। दूसरा जो होता है वो होता है भू समाधि। हमारे यहाँ भू के अंदर उनकी जो है कपाल को जो है मध्य स्थापित करके उनको जो है भू समाधि कर दी जाती है। ऐसे साधु संतों के कपाल तंत्र साधना में प्रयोग होते हैं। और तीसरा होता है जल समाधि। हमारे यहाँ एक समाधि का यह भी विधान होता है, और कई समाधि ऐसे होता है। कोई एक ऐसा साधु होता है, क्योंकि साधु संतों का दाह संस्कार की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि साधु संत अपने पंच तत्वों से बने पुतले, जिसको शरीर कहा जाता है, उसका पहले से ही विसर्जन कर चुके होते हैं। हमारे यहाँ जब दीक्षा होता है ना, तो पहले अपना पिंडदान करना पड़ता है। अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों से सबसे आपको अपना छोड़ना पड़ता है। जब तक आप कनेक्शन बना के रखोगे, आप प्राप्ति नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, अगर आप उनके मुंह में पड़ सकते हो तो आप जो है माया में रहोगे जब तक नहीं कर सकते ना। तो इस चीज को जो है दूर करने के लिए उस समय पे अपना पिंडदान करना पड़ता है साधु को। सबसे कनेक्शन टूट गया, अपना नहीं रहा ना किसी के मध्य। जब उस समय से जब आपका विसर्जन हो जाता है, उस समय पे जब आप तंत्र साधना के दीक्षाओं को, जिसको शाक्ता महाअभिषेक, पूर्णाभिषेक, कपालाभिषेक, कई अभिषेक होता है हमारे शब्दों में, है ना। तो उस समय पे उस अभिषेकों को आपको जो है ग्रहण करना पड़ता है। जब दीक्षा होता है किसी शाक्त का, या उसकी डेथ हो जाए, तब उसको 3 प्रकार से हमने बताया कि समाधि होता है। एक तो आकाश समाधि, एक भू समाधि, एक तो जल समाधि। जल समाधि में क्या होता है कि उसके काया को भारी पत्थर बांध के किसी बहते नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। और ऐसे ही जो दिव्य शव होते हैं, क्योंकि वो दिव्य संत महात्माओं के होते हैं, जिनके अंदर छल कपट, ये सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं होता, तो उनके शव का माध्यम बनाया जाता है शव साधना के अंदर, और उन्हीं के कपालों को तंत्र साधना में यूज किया जाता है। और तंत्र साधना कभी किसी का गलत करने के पर्पज से कभी नहीं होती। भगवती कभी किसी का नहीं चाहती। देखिए, शमशान के अंदर एक बैठा साधु हुआ, वो पहले ही अपने परिवार से अपना जो है विसर्जन करके बैठा है। उसको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, इन सब बातों का। लोग समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तंत्र साधना कर रहा है तो वो व्यक्ति हमेशा किसी का बुरा करने के लिए शमशान के अंदर बैठा है। ये पॉसिबल ही नहीं है। उसका तो सिर्फ एक ही आधार होता है, अपनी भगवती की प्राप्ति, अपना जो है मोक्ष। तीसरा और कोई साधक नहीं होता। एक चीज और, जैसे बहुत सारे तांत्रिक या अघोरी मारण क्रिया हो गई, उच्चाटन क्रिया हो गई, ये सब करते हैं, तो फिर ये कैसे होती है? हाँ, देखो, तंत्र के अंदर 6 क्रम बोले गए हैं: मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरणम, स्तंभनम, विद्रेषण। इसके सिवा जो है महा प्रयोग भी बोले गए हैं,
जिसमें उर्मीकरण होता है, बिमलीकरण होता है, सर्वीकरण होता है, ये बहुत सारे मतलब होते हैं। वैसे तो 6 कर्म ज्यादा फेमस होते हैं। मारण, किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट देना, दे सकते हो, लेकिन करनी का भी तो फल भोगना पड़ेगा ना साधक को। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि साधक को ये आज्ञा नहीं होती कि वो अपनी तंत्र विद्या के माध्यम से, अपनी सिद्धि के माध्यम से किसी का बुरा करे। यदि करेगा तो उसको उसका फल भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ये जगदम्बा ही नाश कर देगी उस जगह के ऊपर। जो जगत मातृका भगवती साधकों को मूल रूप में अपने स्तन का पान करवा रही है, जो जगदम्बा जगत मातृका के रूप में स्थापना जिसकी हुई है, वो चाहेगी कि हर जगत के अंदर, चराचर जगत के अंदर कोई भी प्राणी मात्र दुखी हो सके। हो सकता है। तो जो व्यक्ति अपनी साधनाओं का गलत प्रयोग करते हैं, मतलब इन्हीं सब चीजों को लोग बोल देते हैं, काला जादू से लोग जोड़ देते हैं, ब्लैक मैजिक से जोड़ देते हैं। लेकिन हमारे अनुसार काला जादू, ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज नहीं होती। साधना है। देखिए, आपके पास एक वेपन है, राइट? अगर मैं आपको दे दूंगा कि आप इससे सबका प्रोटेक्शन करो, मतलब इनका बड़ा मतलब इनका प्रॉब्लम है, तो ये आकर के इनका हार्म कर सकता है ना। आपको शमशान के गेट के बाहर हम खड़ा कर दे, अगर आप इनका प्रोटेक्टर करोगे तो आप यहाँ पे क्या हो जाओगे, हीरो इन सबके लिए। अगर आप ही इन लोगों के ऊपर वेपन चलाना शुरू कर दोगे, गोली मार दोगे इन सबको, तो आप ये सब आपके लिए क्या हो जाएंगे, लोग बुरे हो जाएंगे, हो जाएगा ना। तो वही एक प्रभाव है। सिर्फ तंत्र का एक अच्छा सिस्टम तो किसी ने दिखाया नहीं ना, कि जिससे लोगों के जीवन सुधारे जा रहे हैं, लोगों को भक्ति भावना से जोड़ा जा रहा है, माँ भगवती के दर्शन के लिए दिखाया जा रहा है। ऐसा तो कोई नहीं दिखाएगा। हर कोई तंत्र का एक जो है दूसरा स्वरूप दिखाएगा कि इससे बुरा ही होता है बशर्ते लोगों का। तंत्र से अगर 10% लोगों का बुरा हो रहा है, तो उससे 90% लोगों का अच्छा हो रहा है। और वो 10% भी लोगों का बुरा कैसे हो जाता है तंत्र से? साधना के अंदर यदि वो गलतियां करते हैं, यदि वो साधना के नियमों की पालना नहीं करते, यदि साधना के दौरान किसी बहन बेटी पे बुरी निगाह रखते हैं, यदि साधना के दौरान यदि वो किसी का अमंगल कार्य करना चाहते हैं, किसी का बुरा करना चाहते हैं, अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करते हैं, है ना, तब उनका बुरा होता है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर किया जाता है तो कोई बात नहीं, बोला जाता, हमारे यहाँ तो बोल जाते कि अगर आप किसी की तरफ एक उंगली कर रहे हो तो ठीक है, आप उसको बुरा बोल सकते हो, लेकिन ये 4 उंगलियां किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? अपनी तरफ ही कर रही है। तो तंत्र का यदि एक प्रभाव यदि आप एक के ऊपर छोड़ रहे हो ना, तो 4 गुना आपका खुद का सत्यानाश हो जाएगा। तो मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, वितृष्ण कर्म सब होते हैं, किए जाते हैं, अच्छे से किए जाते हैं, लेकिन इनका जो आधार है मूल रूप में वो जगत कल्याण ही होता है। मारण में क्या होता है कि मान लो कि किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट देना, और मृत्यु तुल्य कष्ट से बाहर निकालना भी है। हाँ, बाहर भी निकालना है जी। सिर्फ मारण का मतलब ये नहीं होता, अगर आप मारणी विद्या सिद्ध कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको मारने के लिए तुले हुए हो। तो इसके लिए लोगों को शायद तीर तलवार हथियार की जरूरत ना हो, लोग एक दूसरे के ऊपर मारण क्रिया कर दे, मोट क्रिया कर दे, कृत्या चला दे, तो शायद तलवारों की जरूरत ना पड़े हमारे यहाँ। लेकिन मारण क्रिया का आधार ये नहीं होता है। मारण क्रिया का आधार होता है कि जो व्यक्ति किसी बहुत समय किसी लंबी बीमारी से जूझ रहा है, उसके मतलब वो मर रहा है, तिल तिल मर रहा है, वो खा नहीं पा रहा है, फूड पाइप से वो ले रहा है, उसकी एक मृत्यु तुल्य उसका जीवन हुआ पड़ा है, वहां से उसको निकालने के लिए साधक जिस समय क्रिया करते होते हैं मारणी क्रिया, ताकि उसका अमारण हो जाए। मर और अमर में सिर्फ एक शब्द का ही अंतर होता है। और हमारे यहाँ जो क्रिया कही जाती है उसको अमारणी क्रिया कहा जाता है, ना कि मारणी क्रिया। जो व्यक्ति इसको बदनाम करते हैं तंत्र को, ये सबसे जो है ज्यादा गलत है, क्योंकि तंत्र कभी किसी का बुरा नहीं करता, और ना ही तंत्र करने वाला व्यक्ति कभी किसी का बुरा कर सकता है। उसके बाद होता है मोहन। मान लो कि आप यहाँ पे हो, आप पॉलिटिक्स हो, आपको अपनी बातों से सबको प्रभावित करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ इसको आदेश करना है कि जा बेटा, जा पता कर क्या किसके साथ क्या हो रहा है, ये लाके मुझे बता देगा। मुझे क्या करना है उस जगह के ऊपर, इसको आदेश करूंगा कि जा घेराबंदी कर ले, बांध ला, हो जाएगा सब। वहां हो जाता है मोहन मूल रूप में। फिर होता है वशीकरण। आपने देखा होगा लोगों ने कितना नाच पीटा है इसका। वशीकरण का तो आया किसी को भी अपने बस में कर लिया। आजकल तो बॉलीवुड ने पिक्चरें देनी शुरू कर दिया, लोगों के मन में तभी तो बुरे इफेक्ट पड़ रहे हैं ना इस चीज के प्रति, कि मतलब इससे किसी लड़की का वशीकरण कर लिया, अपनी मनवांछित इच्छा पूरी कर लिया। अरे ऐसा नहीं है। वशीकरण का एक आधार देवी देवताओं तक को भी आमंत्रण करके उनसे अपनी मनवांछित इच्छा की प्राप्ति का आधार भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि किसी साधु संत सन्यासी की तपस्या से कोई शक्ति प्रसन्न नहीं हो रही है, तो वहां वशीकरण का भी प्रयोग किया जाता है। माँ को प्रेम में प्राप्त करने के लिए भी वशीकरण का प्रयोग किया जाता है, कि माँ तो अपने बच्चों के वश में वैसे बंदी है ना। तो उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन। स्तंभन होता है ठहरा देना, रोक देना, किसी के जीवन को रोक देना। मान लिया इतने लोग बैठे हैं, सब घर परिवार वाले हैं, माता रानी की कृपा से सब अच्छा खा रहे कमा रहे हैं, सबका माता रानी ने दे रखा है, तारा मैया ने, है ना। तो वहां पे अब मैं देखूं, क्रिया करूं और इन सब के ऊपर घुमा दूं, इन सब का बंद हो जाए, तो मुझे क्या मिलेगा इनका सबका? मेरा कोई फायदा नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं। लोगों का क्या होता है कि अगर कोई बैठा ऐसा कर रहा है तो दैट मीन्स वो शायद उसका कोई फायदा होगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्तंभन का मतलब होता है अगर किसी के ठहराव आया जीवन, है ना। मान लो कुछ किसी का कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, है ना। जैसे आपने अभी देखा होगा कि एक लड़की यहाँ खड़ी थी, है ना, वो बोल रही थी कि मेरे को काफी टाइम से बेबी कंसीव नहीं हो रहे हैं। उसको स्तंभन ही तो हुआ है, उसको वो ठहराव हुआ है ना। अगर उसका स्तंभन कर दिया जाए तो वो कितना वो मतलब भला होगा उस जगह के ऊपर। तो माँ भला करना ही सिखाती है, बुरा करना नहीं सिखाती। ठीक है ना। विद्रेशन, लड़ाई झगड़ा, किसी के घर में बहुत ज्यादा कलेश है, उसको ठीक करना।
है ना, स्तंभन विद्रेषण, ये इस प्रकार के 6 कर्म होते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन विद्रेषण। मतलब एक ये भी है कि गलत करने की जगह सही भी कर सकते हैं, लेकिन सही ही होता है, गलत नहीं होता है। लेकिन लोग करते हैं ना, तंत्र मेंटालिटी क्रिया है। की। आपको अगर आप एक किसी चीज के ऊपर अगर आप शक करते हो ना, आपको रस्सी भी सांप दिखाई देती है। अगर आप किसी चीज के ऊपर आपको संपूर्ण विश्वास है, आप जैसे मीराबाई कैसी थी, उसको संपूर्ण अपने गिरधर पे विश्वास था ना, गिरधर पे तब विश्वास भगवान जो है मतलब आए ना, उसके जो है प्याले को भगवान ने अमृत कर दिया। और यहीं अगर एक बात द्रौपदी की आ जाए, जब उसने ऐसे पकड़ रखा था, है ना, उसने ऐसे पकड़ा हुआ था, तब तक भगवान भी नहीं आए थे, क्योंकि उसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था। उसको संदेह था ये करेगा या नहीं करेगा। जब उसको ये हो गया कि नहीं, अब मेरी इलाज कोई नहीं बचा सकता, अब मेरे गिरधर ही आएंगे बचाने के लिए, तब उस जगह के ऊपर भगवान को आना पड़ा, क्योंकि उसको संपूर्ण समर्पण ही करना पड़ता है। मन में थोड़ा सा यदि आपके संशय होगा, कभी भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती है। ऐसी बात नहीं कि तंत्र को लोग नहीं जानते, लोग डरते हैं। अगर ये लोग तंत्र से मतलब मानते ना होते तो इस शमशान में क्या कर रहे होते? आप देखिए कितने लोग यहाँ खड़े, कितनी भीड़ हुई हुई है। यदि ये तंत्र को मानते हैं तभी ये यहाँ है ना, अगर नहीं मानते तो ये क्या कर रहे होते? अपने घर में बैठे होते, अपने परिवार में व्यस्त रहते, मजा करते। इनको क्या समस्या है आने के लिए? वो मानते हैं लेकिन एक्सेप्ट करने से डरते हैं, क्योंकि एक बोला जाता है कि तंत्र की उत्पत्ति भगवान शिव के मुख से हुई है। और बोला जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम। जब शिव इतने सुंदर है, उनके सब चीज सुंदर है ना, तो मतलब उनके द्वारा दिया गया ज्ञान जिसको तंत्र बोला गया, वो सुंदर कैसे नहीं हो सकता? बिल्कुल। जब हमारे महाकाल इतने सुंदर हैं, भगवान सत्यम शिवम सुंदरम, जब शंकर जी इतने सुंदर हैं, तो उनका तंत्र जो है गलत कैसे हो सकता है? लेकिन लोगों ने गलत कर रखा है, बह घुसा रखा है लोगों के अंदर कि ये गलत होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, तंत्र से किसी का गलत नहीं हो सकता। बार बार हम यही सबको बोल रहे हैं, आप इसके नियमों की पालना करो, आप इसके नियमों को समझो। पहली बात तो किसी भी प्रकार से किसी भी भय को बढ़ावा देना, अंधविश्वास को बढ़ावा देना तंत्र का पर्पस ही नहीं होता है। तंत्र का पर्पस होता है सिर्फ लोक कल्याण, जन कल्याण, समाज कल्याण, और जो जितने जो माँ की संगत होती है उनका कल्याण। तंत्र का कोई भी सेकंड पर्पस कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये तंत्र का यही आधार होता है। तो ये था तंत्र के बारे में, बहुत अच्छा बताया। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ऐसी वीडियो लगातार लेकर आते रहूँगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता। जय माई की।